तो भगवान ने जब मुख कमल के दर्शन से ब्रह्मांड का दर्शन कराया, लेकिन लखी जिन लाल की मुस्कान, तो परमात्मा ने तुरंत ही उनके मैया को पुनः हंस करके मैया को विस्मृत करा दिया। इधर मथुरा में वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे थे कि मेरा लाला कितने दिन का हो गया। जिस समय भगवान कन्हैया 1 वर्ष के पूरे हो गए, अब सोच रहे हैं वसुदेव जी के ना जाने मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया, पता नहीं क्या नाम रखा होगा। तो वसुदेव जी महाराज ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके कहा, गुरुदेव आप तो सब जानते त्रिकालज्ञ हैं, आपको हमारा पता भी है कि हमारा ही पुत्र है नंद बाबा के यहाँ, तो तुम जाकर के उनका नामकरण संस्कार करा। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी से प्रेरित होकर के नंद भवन में आए, और जब नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी को, तो नंद बाबा तो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। जैसे ही देखा चरणों में लौट गए, अरे आओ आओ प्रभु, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज आपने, आओ पाक हमारे जो आप पधारे, विधिवत पूजन किया। नंद बाबा बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से 2-2 छोरा भये हमारे घर में, नेक उनकी ग्रह तो बताओ कैसे चल रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा तो एक बात बताओ बाबा, नाम क्या छोरन के? नंद बाबा बोले यही तो गलती है, नाम तो अभी रखे नहीं। बोले जब भैया नाम नहीं है तुम्हारे छोरों के, तुम्हारे बालक के नाम पता नहीं तो ग्रह कैसे बता दें? नंद बाबा बोले ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब एक काम करो पंडित जी, आप भवन में आए हैं तो चुपचाप नाम रख दीजिए। बोले आपको तो पता है यदुवंशियों के पुरोहित हैं, कहीं महाराज कंस को ना पता चल जाए। तो कहा भगवान खबर किसी को ना पड़ेगी, किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आप नामकरण संस्कार करें। यशोदा मैया के पास सूचना पहुंचा दी। जैसे ही माँ यशोदा के पास सूचना पहुंचाई कि कोई मथुरा से पंडित जी आए हैं, उनसे बालकों के नामकरण संस्कार कराना है, तो रोहिणी मैया कहने लगी देखो बहन, पता नहीं कौन सा पंडित जी आए होंगे, जानते भी होंगे कि खड़िया पलटन पंडित जी आ गए, ऐसे कैसे नाम रखा ले, पहले हम लोग चल के परीक्षा लेंगे। तैयार होके दोनों मैया गई, अपने अपने लाला पकड़ लिए। मैया बड़ी पंचायत चल रही है। ओ पंचायत मैया, कहाँ पंचायत कर रहे, कथा हो रही है, बड़ी पंचायतें चल रही हैं, मानो लखनऊ की विधानसभा आपके यहाँ बरामदे में हो रही है। तो ये जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल सामने बैठा करे ताकि समझ में आए, सब पक्ष रखें। भाई समस्या है तो बता दिया करें, हम फिर आपको माइक दिया करेंगे कि मैया बताएं समस्या क्या है। आपस में ये गप पुराण ना अपना सुन चलाते रहा करें। बोलो राधे राधे। तो मैया दोनों अपने पुत्रों को बदल के ले गए। जैसे ही पुत्र बदल के ले गए तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, मानो कन्हैया को देखते ही समाधि लग गई गर्गाचार्य जी महाराज, क्योंकि नारायण तो स्वयं ब्रह्म है। जब समाधि से लग गई तो देखते के देखते रह गए नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज। अब यशोदा मैया कह रही है बाबा को कहा हो गया, ना तो बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ नहीं गए बाबा। अचानक से बाबा के जब स्पर्श किया, बाबा की समाधि खुली, तो बाबा के मुख से निकला कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदे गुणे। यशोदा, जो तुम पुत्र लिए हो ना, ये रोहिणी का पुत्र है, बड़ा गुणवान रहेगा। आज्ञा तेरा इसको कहा जाएगा राम, लेकिन बल अधिक होने के कारण इसको कहा जाएगा बलराम। और जब आपस में ग्वाल लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनको
एकदम ही कर देगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी हो जाएगा। बलाधिक्यम बलम विदु, अधिक बल होने के कारण बलराम कहा जाएगा। अच्छा महाराज, बड़े भैया का नाम तो आप बलराम रख दिए, ठीक है, लेकिन ये जो रोहिणी जी के हाथ में लाला है ये कौन? तो उन्होंने कहा इनका कहां से मैं बताऊं, इनके तो नामों से तो जाने कितने ग्रंथ भरे पड़े, ये तो साक्षात नारायण है। अरे विष्णु सहस्त्र नाम भरा पड़ा है, गोपाल सहस्त्र नाम भरा पड़ा है। तो कहा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं आपका सुमति अनुरूपा। इनके नाम इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं आपका सुमति अनुरूपा। बोले मैया इनके तो अनेक नाम हैं, ये गोपियों के चित्त को आकर्षित करने कर सके थे कृष्णा, इनका नाम कृष्ण हो जाएगा। अच्छा इनका नाम गोविंद हो जाएगा, कोई इन्हें दामोदर कहेगा। ये जितनी लीलाएं करेंगी लीलाओं के अनुसार अनेक अनेक नाम होंगे, कर्म के अनुसार इनके नाम बढ़ती चली जाएगी। मैया ने कहा हमें ज्यादा नाम की जरूरत नहीं, एक एक नाम बता दो। तो कहा इनका नाम कृष्ण हो जाएगा, बड़ी का नाम बलराम हो जाएगा। मैया ने कहा क्या बताया? बोले कृष्ण। बोले हमसे न बनेगा भाई, पंडित जी लोग नाम रखा देना। तो बूढ़ी मैया का है काने पता नहीं क्या राम दयाल दीन दयाल लिखा दी नाम, चिंटू मिंटू रखाएंगे हम अपने बालकों का नाम, अपने मन से ऐसे नाम रखाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको नाम रखाना है भगवान गोविंद के नाम पर, क्योंकि देखो नाम प्रभाव ऐसा है कि जो अजामिल एक भक्त था, अजामिल ने केवल अपने बालक का नाम नारायण रखाया था। बालक को ही पुकारते पुकारते उसकी सदगति हो गई थी। मानो बुला तो रहा था वो अपने बालक को नारायण कहते, लेकिन स्वयं साक्षात नारायण उसके पार्षद उसकी रक्षा के लिए आए। इसलिए बालकों में संस्कार डालना है तो बालकों का नाम भी ईश्वर के नाम से जुड़ा होना चाहिए। तो जब भगवान कृष्ण ने का नामकरण संस्कार हो गया, मैया ने कहा सो तो बाबा ठीक है, लेकिन मैया आपको नहीं मानती पंडित जी की। बोले हम अपना वाला नाम चलाएंगे, तो एक का नाम कन्हुआ रख दिया, एक का नाम बलुआ रख दिया। बोले हम तो कन्हैया को कन्हुआ बुलावे और बलराम को बलुआ कह के बुलावे। अब धीरे धीरे, क्योंकि इसको बोलने में न कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैया लोग अपने घर में अपने बालकों का नाम रखते हैं, ये सब मैया के लाड़ के नाम हैं। इस प्रकार नामकरण हृदयंगम किया। गर्गाचार्य जी बोले हम मैया चलना चाहिए हमें, तो गर्गाचार्य जी को विधिवत दक्षिणा दे करके उनको प्रस्थान कराया। अब धीरे धीरे चल करके दोनों भैया
घुटनों के बल चलने लगे। चलना प्रारंभ कर दिया दोनों भाइयों ने। कभी कभी दोनों भैया उंगली पकड़कर धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से चलने का प्रयास करते। मैया भी मोटा मोटा काजल लगा देती कन्हैया को, मोर पंख पहना देती, करधनी नन्हे मुन्ने नूपुर बांध देती। ये सब दृश्य देखकर देवता तो मानो निहाल हो जाते। काले ने विजताल पेना गोकले नाम केशव जान प्यान से पाड़े प्यार रिंग मारो विजयखंडू। अब जब दोनों भैया उंगली पकड़ के आंगन में चल रहे हैं, एक दिन कन्हैया आए और कन्हैया चलते चलते आए और जैसे यशोदा मैया के पास आए तो कन्हैया ने कहा मैया। अरे यशोदा मैया ने ज्यों सुना कि अरे ये तो मैया कहने लगी। अब दौड़ी दौड़ी मैया ले गई बाबा के पास तो कन्हैया बाबा बोलने लगे। और ज्यों बलराम जी को देखा तो कन्हैया भैया बोले। तो सूरदास जी महाराज ने वर्णन कर दिए कि कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने मैया की आवाज पिताजी से बोल रहे हैं कि पिता नंद सो बाबा बाबा पिता नंद सो बाबा सोच रहे थे शायद हमको पूजा में मैया लोग बजाने लग जाते। अरे बजाते जाओ आज की नहीं समझ लीजिए आगा की मैया अच्छी थी, बड़ी सेवा करती थी भगवान। वहां से ताली सेवा करती हुई ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा मेरे नाम कन्हैया मेरे नाम कन्हैया
प्रतिबिंब लोकते मणिकम्भने अब इधर भगवान धीरे धीरे चलने लगे, बोलने भी लगे। एक दिन मैया ने दोनों भगवान कन्हैया और बलराम जी का श्रृंगार किया और पकड़ के आंगन में चलाना प्रारंभ किया। और एक दिन मैया श्रृंगार करके तो वो घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में पहुंचे जहाँ बहुत सारा गोबर भरा पड़ा हुआ था। कन्हैया ने अपने शरीर की पूरी मालिश गोबर से कर दी। और जब आए क्योंकि कन्हैया सोचने लगे कि जब जब मुझ में संकट आया तो मैया ने गोबर की क्रीम ही तो लगाई है हमें, तो आज क्यों ना मैया के बिना कहीं गोबर की मालिश कर ले। तो कन्हैया ने खूब नहा लिए। अब मैया ने जैसे ही देखा अरे कन्हैया तो बिल्कुल पूरे गोबर गणेश बन गए। मैया बोले कि निश्चित कन्हैया को तो लगे तो पूर्व जन्म को कोई शुकर है। कन्हैया ने कहा मैया बिल्कुल ठीक ठीक पहचान है, क्योंकि भगवान ने 12 अवतार भी लिया था हिरण्याक्ष की। तो कहा मैया तूने ठीक ठीक पहचान लिया। अब इधर भगवान ने कहा पंकाभिषक्त सकला वयम विलोक्यम दामोदरम वदति को पयवसा यशोदा त्वं सो करोसि गत जन्मनि पूति नारये इत्यपि संसुतमिद मुखो न वदनो मुरारे। मानो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान गोविंद के अंगों में लगा हुआ वह गोबर भी रुचिकर लगता है, अंगराज की तरह रुचिकर लगता है। अरे हम लोग देखो कितना क्रीम पाउडर लगाकर अपने को शरीर को सजाते हैं, लेकिन भगवान मिट्टी कीचड़ भी लपेट ले तो भी उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। क्योंकि देखो जैसे चंदन होता है ना, चंदन अगर हम लगाते हैं तो हमारी मस्तिष्क की शोभा बढ़ती है, लेकिन जब वही चंदन भगवान के मस्तिष्क पर लगता है तो भगवान के मस्तिष्क की शोभा नहीं बल्कि चंदन की शोभा बढ़ जाया करती है। ऐसे ही जब भगवान की रज भगवान के शरीर में लगी है तो सौंदर्य वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं। भाई सुंदरी किम न सुंदरम, जो स्वयं में सुंदर है तो भला वो कितना सुंदर नहीं होगा। रसखान जी महाराज भगवान के स्वरूप को देख करके कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलत गाते फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी और छवि को रस खाने बिलोकते। अरे राम 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 राम। हम देख रहे 56 भोगा गए मैया की सब नजर 56 भोग की लगी। छवि को रस खाने बिलोकते। भैया कथा चल रही है रस खान भगो जी भगवान के रूप को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। वो आप 56 भोग देख के प्रसन्न मिलेगा मिलेगा
कथा के बाद सबको मिलेगा प्रसाद। तो बाचक को रस खाने बिलोकते वारति काम कलानिधि कोटि। अरे कागे के भाग्य को का कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे गोविंद सुंदर धुन से इस तरह से भगवान गोविंद अनेक लीलाएं कर रहे हैं और भगवान दिल्ली से बाहर जाकर के दौड़ते हैं। गोपियां भी भगवान की छटा पाने को रोज नृत्य ललायत रहते हैं। एक दिन भगवान को लगा कि चलो आज इन ब्रज बामाओं के भी मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो हम विचार करने लगे कि ना हो तो रोज ये गोपियां हमारा दर्शन करने आती हैं, अब वो ना हो ऐसा करते हैं कि अब इन गोपियों के दर्शन देने हम स्वयं जाया करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपने मित्रों को बुलाया। तो सब जब ग्वाला इकट्ठे हुए तो भैया भगवान ने कहा एक बात बताएं, अब हम एक खेल खेला करें। क्या खेलेंगे? बोले चोरी वाला खेल। तो उन्होंने ब्रजवासी बोले भैया दारी के, ब्रज की बड़ी पवित्र गाली है, दारी के बोले गाली नहीं। तो बोले तू हमें चोरी करने से सिखाएगो? अरे मैया सुनेगी तो पिटाई नहीं करेगी। तो कन्हैया ने कहा कि देखो भैया चोरी भी करेंगे तो वस्तु की थोड़ी ऐसी करेंगे, चोरी धन की रुपया पैसा की चोरी ना करेंगे, चोरी करेंगे तो माखन की चोरी करेंगे। ग्वाल बोले भैया एक बात बता, तेरे घर में क्या माखन की कमी है? तो कन्हैया ने कहा माखन की तो कमी नहीं, लेकिन चोरी के माल में बड़ा मजा आवे। भैया आनंद बहुत आता है, सीधे भोजन मिल जाए तो शायद वो आनंद नहीं, तो चुरा के खाने में आनंद आता है। छोटे थे तो घी चुरा चुरा के बहुत खाए हैं भाई। ऐसे रख दे तो लगता है कि क्या रख दिया है। जब नजरों से बचकर के कोई वस्तु चुरा के खाओ फिर उसका ऐसा लगता है जैसे यज्ञ जीत ली इतनी। तो भगवान ने कहा चलो कुछ नहीं तो चोरी करके माखन की चोरी करेंगे। अच्छा चोरी करेंगे तो चोरी कौन करेगा? भगवान ने कहा तो चिंता न कर, चोरी करना तो नहीं आता। बोले हम तो सिखाएंगे। अच्छा भैया सिखाओ। तो कहा एक काम करो, पहले तो सब लोग अपने अपने घर में चोरी करो। तो सब लोग, कन्हैया ने कह दिया तो सब ने चोरी करी। कब कुछ लोग बच गए, कुछ पिट गए। भाई चोरी करना भी एक कला है। तो कुछ लोग बच गए और कुछ पिट गए। तो बोले कन्हैया, बोले तुम्हें तो चोरी करना भी ना आवे, चलो अब एक मंडली बनाते हैं, अपने घर में चोरी नहीं। तो उन्होंने कन्हैया ने दिव्य एक मंडली बनाई। बोले मंडली तो बन गई चोरी की, लेकिन इसका नाम क्या? तो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल नाम रखा उसका। चोर विद्या का प्रचार करेंगे और जब महाराज चोर विद्या का प्रचार करेंगे और जो भी यहाँ पर प्रवेश लेगा उसको चोरी करने में निपुण कर देंगे। और फिर क्या महाराज उस समय चोरों की संख्या बढ़ती चली गई। अब तो भाई जहाँ पता चल जाए कि चोरी सिखाई जा रही है तो फिर उस विद्यालय में जगह मिलेगी क्या? कन्हैया के मंडल में तो जगह सदस्य बढ़ते चले गए। घर घर कन्हैया ने माखन की चोरी प्रारंभ कर दी। अब तो मानो गोपियों को ये लगता दर्शन की उत्कंठा जागे। जिस गोपी के दर्शन मन में दर्शन की उत्कंठा जागे, कन्हैया वही माखन चोरी करने चले जाए। अब एक दिन की बात, सभी गोपियां इकट्ठा होकर की शिकायत करने आई। बोले मैया तेरो लाला तो बहुत चोरी करने आवे। मैया ने कहा कि गोपियों क्या हमारे घर में माखन की कमी है जो तुम चोरी करने आवे? बोले नहीं मैया। तो मैया ने डांट करके भगा दिया। बोले अच्छा एक बात बताओ मैया, अगर तुम्हारा लाला चोरी करने आवे, हम पकड़ के ले आए तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मान तो लेंगे। मोह पे बिल्कुल तुम्हें पकड़ के लाएंगे कन्हैया को। हाँ हाँ। तो एक दिन मैया ने डांट दिया। कन्हैया कुछ दिन तक नहीं गए, मोह लटकाए बैठे। इधर सब गोपियां कन्हैया के उस मुख को देखकर दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी मैया को बता रही सब दर्शन के निमित्त आई और शिकायत कैसे कर रही है गोपियां।
मैया को शिकायतें कर रही है। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ तुमसे, कि न देख गगरिया तोड़े दी मेरे, गगरिया तोड़े दी मेरे, गगरिया तोड़े दी मेरे। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, गगरिया तोड़े दी मेरे, गगरिया तोड़े दी मेरे, गगरिया आपकी शिकायतें लेके आई तो आखिर कारण क्या है। तो उन्होंने कहा अंधेरी रात आकर मेरा मावन चुराता है, मेरा मावन चुराता। जब मैया ने कहा जब मावन चुराता है तो कुछ नहीं कहती हो क्या, तुम चौकी बजा रही है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आगे दिखाता है, मुझे आगे दिखाता है। बोले अगर मैं लड़ती हूँ तो ये मुझे आगे दिखाता है, फिर क्या कर रहा है। चुनरिया खींच गए मेरी, चुनरिया खींच गए मेरी, के मारा हाथ घूमने पर न दुनिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ न गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया। कन्हैया कहते भैया मैं कुछ ना करूंगा, ये गोपियां खुद इतनी चोर हैं, ये क्या करती है। मैया ने कहा क्या करती है तुम्हारे साथ, तो कन्हैया मैया को स्वयं अपनी सफाई दे रहे हैं। फंसा कर मुझे बातों में, मुझे गले में बुलाती है, मुझे गले में बुलाती है।
और कहती थी आप नाच मेरे आंगन में, अगर मैं नहीं मना करता हूँ नाच में, अगर नाचने को मैया मैं मना करूँ तो ये क्या कहती, अगर इनकार करूँ मैया बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है, कोई इनकार करता हूँ ना तो ये बुलाना लेके आती हूँ। अच्छा ऐसा हुआ क्या कुछ तेरे साथ? कन्हैया बता रहे हैं, मिली थी कल मुझे पनघट, मिली थी कल मुझे मैया, मिली थी मुझे मैया, मुरलिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैया को इस प्रकार से जब शिकायतें बता रही, एक गोपी कहती है मैया तेरा छोरा तो हमारे घर में आता है, प्रतिदिन बड़ा उद्यम करता है, सवेरे आता है, सवेरे या तड़के बोलते हैं ना, एक दिन सुने हम तड़के को बोलते हैं सवेरे, है ना। तो जब सुबह सुबह कन्हैया आता है ये हमारी दो बच्चे छोड़ देता है। मैया ने कहा तो शायद दोहन के समय होता होगा, तो बोले नहीं मैया, वर्षान मुंचित क्वचित समय, मैया बछड़ों को किसी भी समय वो छोड़ देता है, बड़ी समस्या है मैया, ये तो बछड़ा छोड़ के चला जाता है। बोले मैया ने कहा शायद समय से, बोले नहीं मैया असमय, बिना समय के। और अगर हम आंख दिखाकर बोले और अगर हम किसी दिन कहने कन्हैया आगे समय से छोड़ दिया कर बछड़े, तो मैया पता है कन्हैया हमें कहवे का नौकर समझ रखोगा, हम जब तुम्हारे बछड़ा छोड़ने वाले लगे तो ये तो काम न करे और डांट खोल ऐसे ही बछड़ा छोड़ के भाग जाए। मैया बोली तो एक काम किया कर, तो इसको डांट कर भगा दिया कर, तो या की हिम्मत ना पड़ेगी। तो दूसरी गोपी बोली मैया डांट के भी बहुत देख लिया, तेरे लाला को जब जब डांट में लग जाए तो लाला तेरो हंस के चला जाए, तो यही होता है। भैया कितनी भी गुस्सा हो, अगर बालक हंसते तो मैया की गुस्सा बिल्कुल शांत। तो यहाँ जितनी भी बोले हम कितना भी क्रोध करें, लेकिन जैसे ही कन्हैया हंस के चला जाए तो सब हमारी क्रोध भी समाप्त हो जाए। एक गोपी बोली मैया एक काम किया कर, मैया ने कहा तुम्हारे हाथ आए तो माखन परोस दिया करो, उसको पहले से माखन दिया करो तो चोरी ना करेगा। बोले मैया आपने ये भी कर लिया, मैंने तो परोस के भी खूब देख लिया। एक दिन मैंने परोसा और हाथ जोड़ के बैठा का लाला खाए ले,
सो आग दिखाए के बोलो कि गाय गोपी तूने हमको भिखमंगा समझ ली होगा, हमारे घर में माखन नहीं है कि तेरे घर में खाएंगे, क्या मैं भूखन मर रहा हूँ, तू आके ले जा रहा मेरे घर से माखन, ऐसा बोलता है मैया। ना जाने कितनी बात बना के चला जाता है। मैया बोली तो एक काम कर लिया कर गोपी, जो मटका है तुम्हारा उसको ऊपर लटका दिया कर। तो एक गोपी बोली मैया हम ऊपर भी लटका के खूब छीके में रखे, लेकिन ना जाने तेरा छोरा कहाँ से मंडली बनाए के आ जावे, बहुत बड़ी मंडली है, और मंडली पे बैठ जावे, तगड़े तगड़े ग्वालन को घोड़ा बनावे और सबसे ऊपर चढ़ जावे, स्वयं माखन खावे, सबन को खिलावे, बंदरन को खिलावे, ऐसी स्थिति करता है। ना जाने कितनी ग्वाल मंडली को भी खवावे, फिर भी मैया कुछ लेकिन कछु ना बोली। अब इस स्थिति के बाद भी यहाँ तक कहती हैं कि जब मैया माखन खाना तो ठीक, जब खाते खाते पेट भर जाए तो ये सब ग्वाल मंडली को खिलावे, फिर बाद में ब्रजवासियों को भी पेट भर जाती है कि आवाज निकाली, आवाज निकालता है बंदरों वाली, तो बंदर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहां बंदरों को खिलाता है, और जब माखन खत्म बंदर भी छक जाते हैं भरपेट, फिर बाद में मटकी को ये सूंघता है, फिर कहता ना जाने कितने दिन का सड़ा माखन रखा है, देखो बंदर भी ना खा रहे, ऐसा बोलता है मैया। बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन मत लाए गए, मटका फोड़ के भाग जावे। एक गोपी बोली कि मैया तो पता है ना, तो मेरे घर में कोई गैया ना बछड़ा ना गोरस ना दूध दही, बोले तेरे घर में आयो का, बोले हाँ, अच्छा तेरा छोरा एक दिन मेरे घर में आयो, इसने कोना कोना देख लिया लेकिन कहीं माखन नहीं मिला, तो ये वहां पे आंगन में एक ऊंचाई होती है जिसे अट्टालिका बोलते हैं, वहां पे चढ़ गया ये और वहां से चिल्लाया कि देखो तो इस घर से अच्छा तो शमशान घाट, अरे इस घर में तो कुछ नहीं मिला, कम से कम शमशान घाट जाते तो मुर्दों की राख हड्डी तो मिल जाती, अरे तेरे इस घर से अच्छा तो शमशान घाट। ना जाने मैया जाने कितनी तो गाली थी, इतने की भी इसका पेट नहीं भरा तो जल्दी जल्दी एक कमरा में गए जहाँ मेरी लाली सो रही थी, खटिया में मेरी लाली सो रही, तो लाली की चुटिया बड़ी लंबी थी, तो भाई ने कहा करी लाली की चुटिया पकड़ी और खटिया की पटिया में बांध, और धीरे से कान में जाके बोला हौवा, तो बेचारी लाली तो भौवा के डर के मारे भागी, तो लाली की चुटिया में खटिया की पटिया बंधी, तो चली गई, बोलो राधे राधे। बेचारी डर गई, अरे मैया मुझको बचा ले, हौवा ने खा लियो, और जब मैंने देखा तो कन्हैया स्वामी जी जा रहे थे, हमने कहा कोई हौवा ने ना खायो, यही हौवा ने करके आए, बोले ना जाने कितना ये काम करें। मैया ने तिरछी निगाह से देखा, क्यों लाला तू तो कन्हैया रोने वाली सूरत बना लेंगे, तो मैया को दया आ जावे, मैया विचार करने लगी, बेचारा लाला नेक सो छोरा, भोला सा छोरा, देखो तो सब मिलके शिकायतें कर रही, हाथ धो के मेरे लाला के पीछे पड़ी हैं, देखो तो तुम्हारी शिकायतों से मेरा लाला घबरा जाएगा। और जब मैया लाला की तरफ देखना बंद कर दे, तो लाला इशारे में कहा कि लाला को जब लाला की तरफ देखना छोड़ देती तो कहते कि और बताओ ये ने का कियो है, जैसे गोपियन की बात मैया ध्यान से सुनने लग जाती, सो मैया धीरे से मुंह उठाए के मोहड़ा दिखा के कहती, गोपियों से देखती और मानो इशारे से कहती कि रुक जाओ कर लो शिकायत, किसी ना किसी दिन तुम्हारी खबर न समझ मिली तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं, नंद को लाला नहीं, बोलो राधे राधे। तो गोपियां कहती देख मैया तेरा लाला कैसा मुंह लटकाए खड़ा है, अरे ऐसे ये लाल ऐसा है, अरे ये कोई साधारण नहीं, जाके तो ऐसा लगे आगे तो पेट में दाढ़ी है, अरे ये तो बिल्कुल नटखट रूप है। लेकिन गोपियां तो चाहती यही थी कि कन्हैया को मैया को इतनी शिकायत में कन्हैया की बताए ताकि कन्हैया के दर्शन होते रहे सब प्रकार से। तब कन्हैया बोले कि मैया एक बात बताओ, ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं एक नंबर की सब झूठी हैं। मैया हंस के बोली बेटा मुझे तो पक्को भरोसा है कि तू ही तो ब्रज को सत्यनारायण है, बाकी तो सब झूठी हैं।
कन्हैया बोले मैया तुम मुझको पहचान गई, एक रूप में मुझे सत्यनारायण में भी लोग मेरी पूजा करते हैं। मैया अकेले में कभी डांट दे कभी समझा दे, यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए ना एक दिन मैया के यहाँ आती। अनेक प्रकार से एक दिन प्रभु ने सोचा कि माखन तो खूब खा लिया, अब जरा ब्रज राज्य का दर्शन करें। तो एक दिन मैया गए, मैया ने श्रृंगार करके भेजा, दाऊ जी और कन्हैया गए। जैसे ही पहुंचे बाहर, खेल रहे थे, तभी मिट्टी ब्रज रज उठाई, मिट्टी नहीं बोलते ब्रज की मिट्टी को रज बोलते, ब्रज रज उठाई और ब्रज रज कन्हैया ने मुंह में ले। दाऊ जी पकड़ के मैया के पास ले गए। कृष्णो मृतम भक्षितवान, मैया तेरे लाला ने मृतम भक्षितवान मिट्टी खाई है। मैया घबराए गए, अरे अभी तक तो मेरा लाला माखन मिश्री खाए रहो। अरे माखन मिश्री तो चलो खाएगी की चीज है, आज यानी मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया, पता नहीं काल से पुड़िया खाए के लग जाएगा, पुड़िया खाएगा फिर पता नहीं क्या क्या खाएगा पिएगा। लाला के हाथ पकड़ लिए मैया ने, ताकस्मान मदन मदान तारमान भवान भक्षान वदंति तावका होती कुमारास्ते अग्रजो में। क्यों कन्हैया मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए। भैया ने जब कहा कन्हैया मिट्टी खाई, कन्हैया घबराए, सोचने लगे आज हो जाएगी हमारी पिटाई। हाथ जोड़ के बोले मैया ना हम भक्षितवान हमो सर्वे विद्याभासिना यदि सत्य गिरीश तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया ये ग्वाली सब एक नंबर के झूठे हैं, फिर तो विश्वास ना है, देख मेरे मुंह में देख लिया। प्रभु ने सोचा मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी, कहीं ऐसा ना हो मार में लग जाए। मैया ने तुरंत ही जैसे ही मुंह खोला तो मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब भगवान ने दोबारा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए, और जब मैया ने ब्रह्मांड के पर्वत पहाड़ नदियां ब्रज आदि सब दिखाई दिया तो मैया ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। आज तो टिकारेना जाई भाई माना जगत पिता मैं तो कर जाना। जोड़े सोचने लगी कहीं ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो स्वयं जगत पिता है। जब हाथ जोड़े नारायण समझ गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी जैसे, तो भगवान ने सोचा कि ये माधुर लीला में भगवान वाली लीला कहाँ से आ गई। भगवान ने मुस्कुरा दिए, मुख बंद कर लिया। भैया आगे फाड़ फाड़ के देखे, कन्हैया ने पूछा मैया मेरे मुख में मिट्टी थी? बोले भैया तेरे मुख में तो मिट्टी कुछ नहीं दिखा। पूरी याददाश्त भुला दी भैया ने। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं कि कभी कभी इतना वात्सल्य दिखलाते हैं, लेकिन कभी कभी अपना सारा सुख भुला करके कृपा बरसाने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद यशोदा जो थे पूर्व जन्म में, अच्छा यशोदा मैया को क्यों प्रेम मिल रहा है कन्हैया का? क्योंकि जो नंद और यशोदा थे ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम की वसु थे। द्रोण और धरा की वसु थे जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था। तभी उसी का परिणाम कि परमात्मा का वात्सल्य करने का यशोदा को अवसर मिल रहा है। एक दिन की बात,
मैया ने सोचा ये चोरी करने जाता है, माखन भी खाता है। एक दिन मैया ने सोचा शायद यहाँ पर सभी गोपियां हैं तो शायद काम करने में दिक्कत करती होंगी, इसलिए पेट न भरता होगा। तो मैया स्वयं नदी मंथन के लिए बैठ गई। एक दाग्रे दासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्ता स्वयं नदी। एक दिन स्वयं नदी मंथन के लिए बैठ गई। और जब नदी मंथन के लिए बैठे, कन्हैया आ गए। अरे मैया मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा लाला दूध पिलाने लग गई। वहां मैया चूल्हे में दूध पकने को रखे थे। तो कन्हैया आए, पूछा अच्छा मैया एक बात बताओ, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कहा कि बेटा मुझे तो पुत्र ही अच्छा लगता। अब इतने में देखा कि दूध में उबाल आ रही है। सो मैया तुरंत वहां चली गई कन्हैया को छोड़ के। बोले मैया की तो अभी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो कन्हैया ने तुरंत पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर जब उस मटकी पर प्रहार किया वो मटकी फूट गई। और जब वो मटकी फूटी तुरंत ही लाला ने आवाज सुनकर, मटकी की आवाज सुनकर आई। मैया ने लाठी उठाई और तुरंत कन्हैया को दौड़ाई। कन्हैया दौड़े, मैया के डर के मारे आंगन में भाग रहे हैं। जो तुलसी का पौधा होता है आंगन में, उसके घूम रहे हैं। अब मैया बड़ी प्रयास कर रही कन्हैया को पकड़ने, लेकिन नहीं पकड़ पा रहे। तब कन्हैया ने कहा मैया एक काम करो, तुम मुझे अगर ये जो छड़ी लिए हो ये अगर हटा दोगी तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी। और वास्तव में मानो परमात्मा संदेश देना चाहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो भय से परमात्मा को कभी नहीं पा सकते, आप प्रेम से पाइए। मैया ने जो छड़ी हटाई कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ा तो कहा तुमने बड़ा जघन्य अपराध किया। तुरंत ही वहीं पर उखल था, उखल से कन्हैया को बांध दिया। और जब बांध दिया तो रस्सी से बांधे, जब रस्सी बांधे जोड़े और 2 अंगुल कम पड़ जाए। मैया ने अपने घर की जितनी रस्सियां थी सब, तदपि द्विंगलम नूनम यद्दातम वंदनम, हर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए जब ग्रंथि लगा दी। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार। मानो अड़मा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े हो रहे हैं। सिद्धियां होती है अड़मा महिमा, तो मानो अड़मा महिमा के माध्यम से कभी भगवान छोटे हो जाते, कभी बड़े हो जाते। तो जितने हैं उतने ही भगवान को उतने ही हैं, लेकिन अड़मा महिमा एक सिद्धि ऐसी होती है जिसका प्रयोग कर रहे हैं, पर हर बार 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ रही है। कैसा विचित्र चमत्कार। मैया बेचारी पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए। भगवान को दया आ गई। तो स्वामातन सुनिगात्रायाम विस्त्र कब्रस्त्र जहां, मैया को पसीना में लथपथ देखकर भगवान ने तुरंत ही 2 अंगुल का अभाव दूर कर दिया। अच्छा 2 अंगुल की कमी क्या थी? यानी भक्त जनों का परिश्रम और भगवान की भगवत कृपा। जब ये दोनों पुष्ट हो जावे समझ लो परमात्मा को अब पा लेंगे। क्योंकि वैसे भगवान संसार को बंधन से मुक्त करने वाले, क्या उस परमात्मा को बंधन में ला सकता है? और जब तक ये 2 अंगुल हैं कि मैया का परिश्रम और भगवान की कृपा, ये वही है 2 अंगुल। जब ये दोनों पुष्ट हो जाएंगे तब भगवान स्वयं बंधन में आ जाएंगे। भक्तों का परिश्रम बढ़ जाए और भगवान की कृपा दृष्टि बरस जाए, समझ लो काम हो जाएगा। मैया बांधने में सफल हुई। मैया कन्हैया को बांध कर कार्यों में लग गई। इधर कन्हैया आए, उखल से चलते चलते घर के बाहर निकले तो देखा 2 वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया, जोर से धक्का लगाया तो वो दोनों वृक्ष टूट गए। और टूट करके जोर की आवाज करते हुए उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जब जिस समय 2 पुरुष निकले, कौन? कुबेर महाराज के पुत्र थे यमलाल। उनका उद्धार किया कन्हैया ने। पूर्व जन्म में उनको श्राप दिया था नारद जी ने, क्योंकि अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। नारद जी आए तो सब लज्जित होकर वस्त्र पहनने लगे, लेकिन ये उसी तरह श्राप के नशे में थे और अभिमान में वहीं खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष की तरह खड़े हो गए हो, जाओ वृक्ष हो जाओ।
चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। द्वापर में भगवान कन्हैया आकर के तुम्हारा उद्धार करे। तो वही कन्हैया ने उन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानि कथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मा सुमनस्तु योन्यः स्मृत्यं चिरस्तो निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनमस्तु भगवन्तनु नाम। मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये वाणी सदैव आपके गुणगान गाते रहे, ये दोनों कान हमारे सदैव आपकी कथा का पान करते रहे, ये हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहे और ये मन सदैव स्मरण करता रहे। जब अनेक प्रकार के उत्पाद गोकुल में हुए तो नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ तो बड़े उत्पाद होते हैं, तो नंद बाबा को सलाह दी। उपनंद थे वहां, उपनंद ने बताया कि वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ पर बड़ी रमणीय सुंदरता है, वहां पर जाने पर बड़ी सुरक्षित स्थान है, हम सभी ग्वाल बाल वहीं वृंदावन। क्योंकि वृंदावन कैसा है, वनम वृंदावन नाम पसव्यम नौकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन, जहाँ पर तुलसी के वृक्ष है। हमारे घराप में तो एक एक वृक्ष, अरे वृंदावन में जाइए तुलसी के वृक्ष के एकदम जंगल मिलेंगे, एक से एक वृक्ष। और वृक्ष नहीं, वहां भक्तों का बड़ा निवास, सदैव भक्त वृंदों का निवास, ऐसी स्थान का नाम है वृंदावन। यानी वृंदावन किसे कहा जाएगा, वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, यानी भगवत भक्तों का और रसिकों का जहाँ निवास स्थान है वो है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन की महिमा कैसी है कि प्रेम की प्रकाश देख देख निज प्रेमियों की प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, और वहाँ कामना हेतु कल्प वृक्ष को लगाया है। ये वृंदावन की महिमा है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहाँ, और भ्रांति प्रतिभांति कुंज कुंज को सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, और भक्तों के वास को वृंदावन बनाया है। तभी तो कहा है कि वृंदावन सो वन नहीं नंद गांव सो गांव, ओ बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना। और ऐसे नहीं, वृंदावन की महिमा कि वृंदावन में वास कर साग ताग जो खाए, वो दिन के भाग्य को निरंतर ब्रह्मादिक लड़ जाए। तो सब लोग बड़े भाव के साथ वहां से वृंदावन की महिमा सुनते हैं। जब साधु को सुनते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, तो वो सब बोले अच्छा बहुत सुंदर, हमें भी वृंदावन पसंद है। फिर क्या, सभी ने बैलगाड़ियों में सब सामान रखा और सब ब्रजवासी गाय बछड़ों सहित वृंदावन की ओर चल पड़े। तो वृंदावन जब सब चल पड़े तो आप काहे खागा में बैठे, तुम भी चलो, बस बुला रहे हैं, बस में न बनो तो चलो मन से वृंदावन चलो कम से। तो सभी मनोभाव से वृंदावन पहुंचेंगे, भजन के माध्यम से, मनोभाव से। कि चलो रे मन वृंदावन की ओर, 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 चलो रे मन वृंदावन की ओर।
वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की थे छोटी गाड़ी से, ई रिक्शा से। अब आपको सुपर फास्ट वृंदावन पहुंचाएगा। हाँ, सुपर फास्ट गाड़ी से भी जल्दी पहुंचना है ना, तो सुपर फास्ट गाड़ी से पहुंचाए वृंदावन। कि चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू गोरा, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी श्री वृंदावन प्राते होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे। प्राते होते हम यमुना जी को जाएंगे, परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे। क्या होगा? कोई मन की पूरन का, अच्छा, मन के किस किस को पूरे काम करना है? अरे जब पूर्ण काम करना है तो ऐसे 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 बैठे हो जाए। अरे ऊपर हाथ उठाए लो जरा, ऐसे ना पूरे हो गए। हाँ देखो, बड़े भाव से हाथ उठाओ। हाथ दिए तो शायद किसके नहीं है हाथ, जिनके हाथ नहीं होंगे उनके ना दिखाई देंगे, शायद है तो सबके। बसे जाके मुरारी, बोल के कांवर कारी, बसे जाके मुरारी, और वृंदावन की महिमा कैसी है? दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, आते हैं। तीज को दर्द चरण की पाते हैं, तीज को दर्द चरण की पाते हैं।
तो जिस समय दाऊ जी और भगवान गोविंद वृंदावन गए थे गोकुल छोड़कर, 4 वर्ष के हो गए थे। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनानिचा। वृंदावन की महिमा कैसी है, यहाँ पर यमुना पुलिन है। आकर के प्रभु ने वृंदावन की दिव्यता का अवलोकन किया, जहाँ पर गोवर्धन का शिखर है, हरियाली हरियाली देखी सब जगह। तो मानो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन को देख करके दोनों भाई प्रसन्न हो गए, कृष्ण बलराम प्रसन्न हैं। तो एक दिन भगवान ने कहा कि देखो मैया, सब ग्वाला गाय चराने जाया करते हैं, हम भी चला करेंगे, जाएंगे गाय चराने। मैया ने कहा बेटा 4 बरस का छोरा तू कैसे गाय चराएगा? अरे बेटा तू कैसे? तो कहा मैया गैया ना चराऊं तो बछिया तो चराऊं, बछड़ा चराऊंगा। मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर मैया ने उसकी बात टाल दी, और जो कन्हैया मोह लटका कर बैठे मैया समझ गए। तो मैया ने कहा बेटा गैया बाद में चराइयो, पहले छोटे छोटे बछड़ा चराना सीख लो। ठीक है मैया, कन्हैया बछड़ा चराने के लिए राजी हो गए। अब सभी लोग बछड़ा गाय चराने के लिए कन्हैया जाने लगे। एक दिन की अचानक से सब लोग गाय बछड़े आदि चरा रहे थे, तभी कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य वत्सासुर के रूप में आया, बछड़ा का रूप बना कर आया और बछड़ों में मिल गया।